मोहम्मद मकबूल गुलबर्गा एसडीपीआई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो सियासत चल रही है मेयर बनाने के लिए, मेयर को लेकर वो जीडीएस जो है ना बोलती है मेयर हमारे को बनाओ, कांग्रेस से मिलेंगे बोलकर। लेकिन ये जो कांग्रेस जो सियासत चल रही है, जो जीडीएस से बात नहीं करती है और फिर जो है ना जीडीएस और बीजेपी मिलकर मेयर बना दे बोलकर इन्हें छोड़ रही है, इनकी एक ऐसी सियासत चल रही है। सियासत नहीं, ये तो आखिरी सियासत हुई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं वो लोग कांग्रेस वाले। इनको अगर चांस दे रहे हैं मेयर बनाने का तो ये लोग नुकसान उठाएंगे, बराबर उठाएंगे। और ये लोग जो है ना कांग्रेस वाले और जो जीडीएस वाले सेकुलर हम अगर हमारे को वोट नहीं दिए तो बीजेपी जीतती है, बीजेपी जो है ना मेयर बनाती है बोलकर जो है ना इन्हों वोट मांगते हैं, खाली बीजेपी के नाम से डराकर वोट लेते हैं। फिर जो है ना यहाँ ऐसी सियासत चलते हैं इन्हों। आप लोग तो देख रहे हैं सब, ये पब्लिक भी देख रही है। और इस अब आगे आने वाले एमएलए इलेक्शन में इंशाल्लाह बताएंगे, हम भी बताएंगे और पब्लिक भी जो है ना इनको बताएंगे क्या है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाया गया है, आने वाला जो 20 तारीख को 20 नवंबर को जो मेयर इलेक्शन है, मेयर इलेक्शन के लिए हम देख सकते हैं तकरीबन 7.5 साल के बाद पहले गुलबर्गा का कॉरपोरेशन इलेक्शन लेट हुआ। अवामुन्नास को बहुत सारा तकलीफ हुई, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन होगा बोलकर। 1.5 साल 2 साल लेट होकर कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ और कॉरपोरेशन इलेक्शन भी इस तरीके से हड़बड़ी में किया गया। सिर्फ 5 दिन का कैंपेनिंग का टाइम देकर इलेक्शन करवाया गया। उसके बाद हम देख सकते हैं इलेक्शन होने के बाद 2 महीने तक मेयर इलेक्शन के ताल्लुक से इंतजार किया गया। ये चीज़ बीजेपी टोटली अपनी एक पॉलिटिक्स, अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो कमल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कमल है, उसको करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। उसके बावजूद भी गुलबर्गा की अवाम ने कम्युनल पार्टी को दूर रखकर बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस और जेडीएस को बहुमत दिया। कांग्रेस के 27 सीट जीते और वहीं पर जेडीएस के 4 जीते और एक इंडिपेंडेंट जीता और बीजेपी को सिर्फ 23 सीट मिले और वो 23 सीट सिर्फ 80,751 वोट्स मिले हैं। बाकी के पूरे सबसे ज़्यादा वोट्स कांग्रेस को जो जहां पर मिले हैं 98,630 वोट मिले हैं। तो यहां पर हम सोचने की बात यह है कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। वोट करने के बाद और जो कैंपेनिंग कांग्रेस के तरफ से, जेडीएस के तरफ से की गई थी कि हम बीजेपी को मेयर में आने नहीं देंगे, हम बीजेपी को यहां पर पावर में आने नहीं देंगे, ये वादे किए थे। तो तभी जाकर लोगों ने एसडीपीआई को वोट नहीं किया, दूसरे पार्टियों को वोट कर जिताया नहीं, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस को वोट किया। वोट कर जब जीते ये लोग, जीतने के बाद अब मेयर जब बनाने की बात आई, जेडीएस 4 कॉरपोरेटर लेकर मेयर बनाने का दावा कर रही है और वहीं पर कांग्रेस जेडीएस के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो ये पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में इन 2 महीने में बीजेपी अपना चांस इसके अंदर निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 6 एमएलसीज, जो बेंगलुरु के जो 6 एमएलसीज हैं, उन 6 एमएलसीज को गुलबर्गा यहाँ पर इनरोल कराकर यहाँ पर इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करने की एक बात कही जा रही है। ये भी बात सुनने में आया है। ये चीज बीबीएमपी इलेक्शन में यही कांग्रेस इसी तरीके से काम करी थी। तो उसी जो कांग्रेस जो रास्ता बताई है वही रास्ते को फॉलो कर रही है बीजेपी। तो ये तीनों की तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक ही हमाम के नंगे हैं और तीनों की तीनों गुलबर्गा का डेवलपमेंट नहीं सोच रहे, गुलबर्गा के जो लोग वोटर्स हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे। तीनों की तीनों मुझे इख्तिदार मिलना, मैं पावर में आना और मैं इख्तिदार हासिल करना, यही इनका फंडा है। जेडीएस कहती है सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेती है, लेने के बाद क्या कहते हैं जेडीएस के लोग कि अगर बीजेपी हमारे को मेयर बनाई तो हम भी उसके साथ कबूल है बोलने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस भी हमारे को मेयर बनाएगी तो हम भी कबूल है बोलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब जेडीएस साफ है, अगर बीजेपी बुलाए तो भी हम कबूल है बोलते हैं, कांग्रेस बुलाए तो भी कबूल है बोलते हैं। ये हालत जेडीएस की है। तो जेडीएस ये भी एक किंग मेकर का काम नहीं कर रही, ये जेडीएस क्या है मालूम, अपने मफाद पूरा करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं। कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है
वो अलायंस होकर काम करने को तैयार है, लेकिन जो गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम के जो टीम है वो नहीं चाहते कि जेडीएस और कांग्रेस अलायंस होकर मेयर बने, ताकि बीजेपी के फिर सिंपैथी वोट लेकर फिर एक बार गुलबर्गा नॉर्थ में कैंडिडेट डालकर जीतें। ये इनकी पॉलिसीज है। ये सीधा सीधा ये पॉलिसीज के बारे में, ये चीज़ों के बारे में आप अवाम के सामने हम लोग ये रखना चाहते हैं कि यहाँ पर तीनों की तीनों पार्टियां ये पॉलिटिक्स कर रही है, गुलबर्गा के अवाम के साथ धोखा कर रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कसूरवार, अगर बीजेपी मेयर बनाने में कामयाब हो गई गुलबर्गा के अंदर, तो इसका कसूरवार कोई नहीं होगा कांग्रेस और जेडीएस के सिवा। कांग्रेस और जेडीएस की हठधर्मी की वजह से ये हालात पेश आए हैं गुलबर्गा के अंदर, और कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं है। सेम डे प्रोग्राम होता है जेडीएस का गुलबर्गा के अंदर, जहां पर नासिर उस्ताद साहब कांग्रेस की पूरे बातें कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं। उसी दिन शरण प्रकाश पाटिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरण प्रकाश पाटिल बोलते हैं कि हम जेडीएस के साथ हैं, जेडीएस हमारे साथ है। तो ये जो दबी आवाज में बोलना, ये दबी आवाज में बात करना और वहां पर जेडीएस इस तरीके से रुख अपनाना, तो इससे साफ सीधा पता चलता है ये तीनों के तीनों गुलबर्गा की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। और यही चीज आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह गुलबर्गा की आवाम इनको सबक सिखाएगी और इन लोगों को वोट के जरिए से सबक सिखाएगी। और यही चीज हम आपके सामने बोलना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर बीजेपी ये जो 6 एमएलसीज को लाने की बात कर रही है, यहाँ पर वोटर्स में ऐड करने की बात कर रही है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साथ हो जितने भी एमएलसीज हैं, अगर ये लोग अगर यहाँ पर इनरोल करते हैं तो हम इसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। ऑफिसर्स के खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा डिमांड है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों को, कांग्रेस और जेडीएस दोनों को चाहिए अपने मफादात पीछे रखकर, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को पीछे रखकर, गुलबर्गा के अवाम के सामने आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिए हैं, तो इसी बात को रखते हुए आपको अलायंस होना है, अलायंस होकर मेयर बनाना है और गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। वरना आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम एसडीपीआई और गुलबर्गा की आवाम आपको नहीं भूलेगी और आपके साथ जो करना है आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम बताएंगे। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिए, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने के बाद आप अब क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं ऑफिशियल, हम अभी जेडीएस से बात, हम तो नहीं बोले ना कि जेडीएस से अलायंस करो, हम तो नहीं बोले कांग्रेस। अपने प्रेस मीट में ये कहे हैं कि पाटिल सर, अगर वाकई में उन्होंने सही बोल रहे हैं तो जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपने डिमांड्स किस बुनियाद पर आप लोग, हम अब देखिए गुलबर्गा की जनता जानना चाहती है, हर एक के अंदर, इवन मीडिया के अंदर भी कश्मकश है, वाकई में इन्होंने अलायंस हुए या नहीं हुए। एक तरह उसी दिन मैं बोला ना, उसी दिन जेडीएस का प्रोग्राम होता है, उन्होंने कांग्रेस को पूरा कितने बातें सुनाते हैं, वहां पर एक लफ्ज भी नहीं आया गुलबर्गा कॉरपोरेशन के बारे में, एक लफ्ज भी नहीं बोले। उन्होंने बोले कि कांग्रेस हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा साफ सीधा दोनों ओपन है गुलबर्गा के अंदर, तो दोनों की हालात क्या है बोलकर लोगों को मालूम है। तो वही चीज हम ये सिर्फ ये ढोंग रच रहे हैं दोनों के दोनों, और बीजेपी भी अपना काम कर रही। बीजेपी को मौका कैसा मिला? इन दोनों की वजह से ही मौका मिला है। अगर वाकई में तुम अपोजिशन है तो अपोजिशन का काम करना, हम कर रहे हैं अपोजिशन का काम, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग लोगों के इश्यूज को उठा रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ अपने ओहदे के बारे में बात कर रहे हैं, ओहदे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यही जेडीएस मैसूर के अंदर बीजेपी के साथ अलायंस है, यही जेडीएस दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलायंस है। यहाँ पर ढोंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सेकुलरिज्म का ढोंग क्यों कर रहे हैं? ये सीधा सीधा ढोंग है। यही चीज हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारस्वामी लास्ट टाइम सिंधी के इलेक्शन का जब आए थे तो कुमारस्वामी ने कहा था कि लोकल लेवल पर कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म इश्यू नहीं रहता, डेवलपमेंट के ऊपर जो है हम विचार करके इसके ऊपर फैसला लेंगे। कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म लोकल लेवल पर नहीं देखा जाता। लोकल लेवल वो उनका नजरिया है। अगर तो फिर वैसा है तो बीजेपी के नाम पे टिकट क्यों लेते हैं आप? जेडीएस के नाम पे टिकट लेकर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं आप? क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आपके आइडियोलॉजी पेश करते हैं वहां पर। वैसा अगर होता सेकुलरिज्म के नाम, आप लोकल लेवल पर डेवलपमेंट के नाम पर दिया जाता है बोलकर बोले तो कुमारस्वामी के स्पीचेस सुनिए आप गुलबर्गा के अंदर,
जेडीएस के जितने भी कायदीन हैं उनके स्पीचेस सुनिए आप, क्या बोले वो लोग, कांग्रेस और जेडीएस के खिलाफ वोट मांगे। यही इनके खुद के बयान इनके खिलाफ हैं, इनके खुद के बयान इनके खिलाफ हैं। यही चीज हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आप ये बता रहे हैं तो वही होगा जो होने वाला है, मेयर बनेगा बीजेपी का। और देखिए, जो लोग कांग्रेस के एमएलए खरीद सकते हैं, उन्हें कॉरपोरेटर्स नहीं खरीद सकते क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो कांग्रेस का क्या प्लानिंग है, कांग्रेस का क्या ये आगे का रोड मैप है? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर डिवाइड एंड दो तीन ग्रुप्स बन चुके हैं। कांग्रेस बिखर चुकी है। गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शंस में सिर्फ बीजेपी के नाम पर वोट मिला है इनको। जहां पर भी इनके पूरे तकरीरें सुनिए, प्रियंक खरगे की तकरीर हो या फिर जितने भी एमएलए हो, जितने भी लोग हो, तमाम लोगों की स्पीचेस सुनिए आप, सब जगह पर यही बात कहे हैं कि हमारे को बीजेपी के खिलाफ वोट करो। सबसे ज्यादा वो इस बार 27 कैंडिडेट जीत कर आने का मतलब क्या है कांग्रेस का? यही ना कि आप पोलराइजेशन कर इलेक्शन जीतने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? गुलबर्गा नॉर्थ की सीट को बचाने के वास्ते, गुलबर्गा के नॉर्थ की सीट बचाने के लिए आप बीजेपी को इख्तिदार देने की कोशिश कर रहे हैं। और अवाम इस बात को अच्छी तरीके से जान चुकी है और हम इंशाल्लाह और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, इसके लिए देखिए किस तरीके से कर रहे हो ना, जेडीएस से अगर अलायंस होगा तो जेडीएस भी यहाँ पर पावर में आएगी और जेडीएस को अच्छा, जो जेडीएस की जो लीडरशिप है यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं चाहती कांग्रेस की दूसरी टीम, बी टीम, ये नहीं चाहती, गुलबर्गा नॉर्थ की जो बी टीम है वो नहीं चाहती कि जेडीएस यहाँ पर थोड़ा पावर में आए। इसीलिए वो लोग दोनों भी बात करने को तैयार नहीं है। यही चीज़ मामला है। और जेडीएस का प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने मैसूर में तो बीजेपी से अलायंस हुए, दूसरे जगह पर बीजेपी से अलायंस हुए, लेकिन गुलबर्गा में इसलिए अलायंस नहीं हो सकते क्योंकि उनके स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नासिर उस्ताद साहब यहाँ के कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी से अलायंस हो गए तो उनको प्रॉब्लम होगी। यही चीज़ दोनों के अंदर अब ऐसा हो गया, फंस गई रजिया गुंडों में। ये जेडीएस की हालत है। अगर कुमारस्वामी साहब बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे तो नासिर उस्ताद को क्या करना चाहिए? वो नासिर उस्ताद को मालूम, वो तो उनसे पूछना चाहिए। बीजेपी मिलकर भी अगर मेयर बनाते हैं तो उस हिसाब से जो है ना जेडीएस का जो है ना जेडीएस सुसाइड होगा, वो सीधा डायरेक्ट जेडीएस का सुसाइड होगा गुलबर्गा के अंदर। वही चीज होगी। एसडीपीआई का स्टैंड लेना चाहिए। वही तो हमारा स्टैंड है कि कांग्रेस और जेडीएस अपने मफादात को घर में रखकर दोनों बैठकर एक फैसला ले। जो वादा गुलबर्गा की आवाम के साथ किया गया था उस वादे को निभाए, बीजेपी को आने से रोके। यही हमारा डिमांड है। 7 एमएलसीज का नाम डालने की बात चल रही है। बीजेपी के खिलाफ अगर इस तरीके से वो लोग करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जो भी है, जो भी ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन एसडीपीआई लेगी। अपना मकान, अपना होटल जो है आईडी अगर से कहीं पर शिफ्ट करना चाहता है तो उसको जमहूरी हक है। बिल्कुल जमहूरी हक है, लेकिन एक वो वोटर लिस्ट आपकी बनने के बाद, वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद इलेक्शन होता है। वोटर लिस्ट फाइनल हो गई, इलेक्शन हुआ, उसके बाद आप ऐड करेंगे तो वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, सेकंड फाइनल लिस्ट में आता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट फिर एक बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। और जनता दल का अलायंस होता है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कांग्रेस बोलेगी कि देखो जेडीएस और बीजेपी अलायंस हो गए इसलिए हमको वोट करो। कांग्रेस को यही चाहिए, पोलराइजेशन करना, वोट गेन करना। और तीनों के तीनों एक जैसे की पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बावजूद भी आज तक भी बीजेपी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब बीजेपी पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो यही इसका मतलब है। तो यही चीज़ मैं आप तमाम लोगों के जानिब से यही कहना चाहूँगा कि जो जेडीएस कांग्रेस जो दोनों भी है, वो दोनों भी मिलकर बैठकर प्लान करके अपने मफाद को बाहर रखकर, दूर रखकर गुलबर्गा की आवाम के लिए एक अच्छा फैसला ले, ताकि गुलबर्गा के अंदर डेवलपमेंट हो और बीजेपी जैसी कम्युनल फोर्स को यहाँ पर आने का मौका ना मिले।